हेलो टॉरस, वेलकम बैक अगेन। आज मैं एक जनरल कपल्स एंड सिंगल्स दोनों की प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। 11 to 17 ऑफ सितंबर के बीच की ये प्रेडिक्शन है। जिस हद तक मैच हो रखी है, अदरवाइज लेट गो करें बिकॉज जनरल है। एंड अगर कोई मेरे से पर्सनल रीडिंग्स करना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो उस नंबर पर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलिएगा एंड सब्सक्राइब अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो। कुछ लोग लाइक शेयर करते हैं, उन्हें थैंक यू इस चीज़ के लिए एंड मेरे से जुड़े रहने के लिए। चलिए देखती हूँ क्या है। पहले गाइडेंस क्या है। Be aware of what you are projecting for the qualities you admire in one another are qualities you both possesses. Equally so, the qualities you don't like are also your own reflection. Okay. देखती हूँ क्या है कार्ड्स में क्या है। कुछ हो सकता है डिस्टर्बेंस है एंड शायद दोनों ही एक ज़िद्दी हो या फिर कुछ डोमिनेटिंग नेचर के हो या फिर कहते हैं ना इक्वल नेचर कभी कभी भारी भी पड़ जाता है। वो चीज़ें दिख रही हैं। तो क्या प्रोजेक्ट कर रहे हो, कैसे उस चीज़ों को कर रहे हो, एक रिलेशनशिप में वो भी मैटर करता है एक अच्छी बॉन्डिंग के लिए। तो देखती हूँ क्या है कार्ड में। पहले गाइडेंस, सॉरी ना, गाइडेंस नहीं, कार्ड्स में देखते हैं क्या है। टेन ऑफ कप्स एंड द नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द पेज ऑफ वॉन्ड्स। अगर फर्स्ट वीक के बिगिन में कहूँ तो एक अच्छी बॉन्डिंग दिख रही है, लेकिन पर्सन क्या यहाँ पे अगर कहूँ तो प्यार वाली एनर्जीज नहीं दिख रही हैं। बट हाँ ठीक है, एक साथ में हो रिलेशनशिप में बातें भी हो रही हैं, बातें होंगी भी। एंड कहूँ तो एक चाहत है शायद यहाँ। अगर कहूँ तो अगेन एक आपकी तरफ की एक एनर्जीज हैं या फिर आपके हो सकता है कहूँ तो ये दिख रही हैं कि आपके कोई एक्स हो, वो प्रेजेंट लाइफ में कनेक्ट हो सकते हैं या फिर आपकी कहीं किसी के तरफ में एक कहते हैं ना मूवमेंट दिख रही है, प्यार, नई तरह से नई शुरुआत। या फिर कोई पर्सन आपको कहते हैं ना कि ज़िंदगी में ऑलरेडी आप मैरिड हो बट स्टिल आपको कनेक्ट करते हैं एंड आते हैं एंड फिर चले जाते हैं। वो पर्सन कहूँ तो फिर से बिगिन करना चाहते हैं एंड फिर से आएंगे आपकी तरफ में। यस, यहाँ कहूँ तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली सिचुएशन वाली कार्ड्स दिख रही हैं जो कि ज़िंदगी में आएंगे, फिर से बातें होंगी उनके साथ में जिनके साथ में आपकी बॉन्डिंग है। उनसे ज़्यादा कहूँ तो उनकी तरफ की दिख रही हैं एंड स्टिल कहूँ तो मिड ऑफ द फेज में यानी कि इस वीक के मिड में दिख रहा है कि वो पर्सन कनेक्ट करेंगे, आएंगे एंड या फ़ोन से या किसी भी तरह या फिजिकल प्रेजेंट होके आप दोनों में एक फिर से एक कनेक्शन होंगी। एंड यस, प्यार वाली अगर कहूँ तो चीज़ें दिख रही हैं। आप जिनके साथ में कमिटेड हो उनसे ज़्यादा तीसरे की तरफ की आपकी एक जर्नी दिख रही है एंड वो पर्सन आएंगे। यस, एंड अगर कहूँ पर्सन जो जिनके साथ में आपकी बॉन्डिंग है तो उनकी तरफ एक दिख रही है बट वो कहीं ना कहीं कहूँ तो नज़रें बना के ज़रूर रखे हैं आप पे इस बार। एंड यस, कयास होने का है। अगर आप वो तीसरा अगर आता है लाइफ में आपकी तरफ में बिकॉज आपकी एनर्जीज में है कि कोई और है, उनके नहीं, वो नज़रें बना के रखे हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपनी कहते हैं ना नेटवर्क फैला कर रखे हैं कि इस बार अगर आप कुछ गलत वे में करोगे उनके साथ में तो शायद। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। द हर्मिट की एनर्जीज हैं ओवरऑल में। यहाँ कहूँ अगर आप किसी की तरफ में और अट्रैक्टेड हैं या आपका कहीं किसी के साथ में और एक है लाइफ में कोई और जो कनेक्ट होता है, आता है, जाता है, वो वाली अगर है किसी अदर के साथ में भी आपकी अगर रिलेशनशिप है बिकॉज दिख रही हैं कि आपकी रिलेशनशिप किसी तरफ में है तो कहूँ तो आपके जो कमिटेड पर्सन हैं वो आप पे बिल्कुल नज़रें बना के रखे हैं एंड उनके साथ में अगर कहूँ तो ओवरऑल सिचुएशन स्टक हो सकती हैं एंड आपकी एक स्टेप अप लेने से दूसरे की तरफ में शायद कहूँ तो आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग पॉज वाली दिख रही है। तो थोड़ा संभल कर अगर लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है आपका तो वहाँ अगर कहूँ जिनकी भी लाइफ में अगर ऐसी सिचुएशन है बिकॉज जिनकी भी ये एनर्जीज कैच हो रही हैं ओवरऑल सिचुएशन में कहूँ तो स्टक वाली एनर्जीज हैं तो थोड़ा संभलने की ज़रूरत है। दुखी हो जाओगे एंड स्टक रहोगे एंड जिनके साथ में कमिटेड हो वहाँ कैओस टॉक्सिक रिलेशन होगा।
कहूँ हो सकता है कुछ लोगों के केसेस में ऐसे हो सकते हैं कि बातें बिल्कुल बंद हो जाएं, एंड पर्सन चूँकि नज़रें बना के रखे हैं, तो अगर आपके लाइफ में कोई और है तो सोच समझ के उनसे मिलने की या फिर कुछ और वे में या फिर क्लियर करने की ज़रूरत है कि जिनके साथ में आपकी बॉन्डिंग है आप नहीं रखना चाहते हो एंड आप मूव करना चाहते हो। बिकॉज इस वीक में तो कहूँ वैसा नहीं दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा झगड़ा होगा, बट इसका इम्पैक्ट आपके आगे पड़ेगा। अगर आपके लाइफ में है तो थोड़ा संभल कर, एंड अगर बिल्कुल आपको नहीं रहना है तो उनके साथ में आपको ट्रू फीलिंग्स आपको शेयर करने की ज़रूरत है कि प्रेजेंट जिसके साथ में हो आपको उनके साथ में नहीं रहना है, बॉन्डिंग तोड़ना है या जाना है ज़िंदगी से। तो कहूँ तो एक स्टक केओस डिस्टर्बेंस वाली है, बिकॉज पर्सन नज़रें बना के रखे हैं आप पे। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, एंड एक हर्मिट का कार्ड है। तो मेजर अरकाना के कार्ड हैं, 12 के 12 राशि वाले हो सकते हैं या वर्गो की भी है, एनर्जीज वर्गो भी हो सकते हैं। तो जो भी हैं, बी अवेयर कि क्या आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, गाइडेंस में जो चीज़ें दिखी हैं, बी अवेयर ऑफ व्हाट यू आर प्रोजेक्टिंग। क्या प्रोजेक्ट कर रहे हो, कैसे यहाँ किसी से मिल रहे हो तो किस वे में मिल रहे हो, क्या कर रहे हो, सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, सोच समझ के करिएगा, बिकॉज इसका असर आपके प्रेजेंट रिलेशनशिप पे पड़ेगा एंड बहुत ही भारी जाएगा। फिर सोच समझ के इस वे में रहना है आपको। एंड यस, चलिए देखती हूँ क्या है सिंगल्स के लिए, क्या है पहले गाइडेंस। Criticizing one another will only lead to further unhappiness. Love and accept each other as you are, and your relationship will magically transform. Okay. अगर कोई रिश्ता आता भी है एंड उसमें अगर बहुत ज़्यादा आप कमियां ढूंढोगे तो कोई रिश्ता बिगिन होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा, मीन्स होगा ही नहीं शुरुआत। तो सोच समझ के, कमियां सब में रहती हैं, ढूंढिए ज़रूर कमियों को, जाननी ज़रूरी है कि क्या अच्छा है क्या बुरा, लेकिन ज़्यादा अगर खोजोगे, ज़्यादा ढंग से अगर ज़्यादा तरीके से अगर करना चाहोगे तो वो वर्कआउट नहीं करेगा एंड बिगिन होने से पहले ही वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। देखती हूँ क्या है कार्ड्स में, क्या है सिंगल्स के पर्सन की फीलिंग्स। डेथ का कार्ड आया है, द फूल, ओके। दो तो मेजर अरकाना है, तीसरा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एंड चौथा कहूँ तो लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी है। एंड इन लोगों की एनर्जीज में कहूँ तो एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक क्लोजर है, एक हो सकता है डाइवोर्सी हो, विडोवर हो, विडो हो, उनकी एनर्जीज आ रही हैं एंड वो शायद बिगिन करना चाहते हैं, फीलिंग्स रखते हैं, ट्रांसफॉर्म लाना चाहते हैं ज़िंदगी में, आगे बढ़ना चाहते हैं। एंड एक लाइफ पूरी तरह से कहते हैं ना ख़त्म हो चुका है इनका, मतलब दूसरा ये करना चाहते हैं, मीन्स बिगिन करना चाहते हैं। दूसरा अगर कहूँ तो एक फ्रेश एनर्जीज, ये सोशल मीडिया या फिर एक नेबर्स हो सकते हैं या कॉलेज गोइंग लव हो सकते हैं, वो करना चाहते हैं एक कनेक्शन, बट यहाँ कोई कमिटेड वैसे नहीं लग रहे हैं, बट बिगिन करना चाहते हैं, फुल कहते हैं न्यू रोमांस। एंड तीसरा अगर कहूँ तो मैरिड हो सकते हैं। फोर्थ भी कहूँ तो ये काफ़ी एक या तो धोखा खाए हैं या धोखेबाज हैं। देखती हूँ क्या है टू ऑफ सॉर्ड्स। कहूँ स्टक है ये पर्सन एंड एनर्जीज में कहूँ एक्शन में दिख रहा है कि किस कदर पॉज है, क्या करूँ क्या ना करूँ, चाहत शेयर करूँ ना करूँ, वहाँ पे वो दिख रही हैं। लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी हो सकते हैं। एंड दूसरा अगर कहूँ द फूल, अगेन द फूल, दोनों में ही वो चीज़ें दिख रही हैं। इनकी अगर कहूँ तो ये ना ही कमिटेड वाले पर्सन दिख रहे हैं ना ही कुछ ऐसे, बट ऐसे हैं कि जस्ट एक फेस का अट्रैक्शन हुआ या सोशल मीडिया के थ्रू अच्छे लगे एंड इन्होंने एक जस्ट एक रैंडम कहते हैं ना मैसेज या कुछ चीज़ों को कनेक्ट करने की सोचे हैं। या कॉलेज गोइंग लव भी हो सकता है ये। 5 ऑफ सॉर्ड्स कहूँ ये भी स्टक हैं, सोच रहे हैं, सोच समझ के करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स ये भी शो कर रहा है इनकी कि ये मैरिड ऑलरेडी हैं, लेकिन हो सकता है ये अपनी रिलेशनशिप को छिपाएं एंड सच वाली चीज़ों को बताने से ये पीछे हटें। तो इनको जानने की ज़रूरत है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस या लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी। एंड फोर्थ अगर कहूँ 9 ऑफ कप्स के साथ में ये पर्सन अब आगे
देखना चाहते हैं ज़िंदगी को एंड बढ़ना चाहते हैं, बट हो सकता है कि प्रेजेंट जिनके साथ में बॉन्डिंग थी या है वहाँ अच्छा नहीं है इनका रिलेशनशिप एंड सोच रहे हैं शायद बिगिन करने का। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है, एक्शन में ओवरऑल क्या है सिचुएशन आपके लिए। टू ऑफ सॉर्ड्स, आप भी बहुत स्टक हो, आप भी बहुत सोच रहे हो, शायद बिगिन करने से कहीं ना कहीं डर है, तो ओवरऑल आप भी पॉज हो। यस, क्लियरिटी नहीं है माइंड में कि बिगिन करना चाहिए या किसी को पसंद करते हैं तो करना चाहिए नहीं, वहाँ पे स्टक एनर्जीज हैं। होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगे। अभी के लिए तो बस इतना ही। एंड अगर मेरे से कोई पर्सनल एनर्जीज चेक करना चाहते हैं, पर्सनल क्लियरिटी के लिए, डिटेल्स रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो। लाइक शेयर कमेंट्स करते रहिए। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।